हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज अपने जॉन डीरे ट्रैक्टर को लेके जा रहे हैं ट्रॉली में जोड़ के। ये ट्रॉली में जो आज क्या लेकर आना भाई, चलो आपको दिखाते हैं आगे चल के। ये भाइयों जॉन डीरे के साथ जो है ट्रॉली लेके, और इसमें भाई हमने डाल लिए डीजल वाले ड्राम। इसमें भाई भर के लाएंगे आज डीजल। और भाई कुछ दिन पहले ही लाए थे वैसे तो हम, लेकिन सभी बार डीजल जो है हमने न्यू हॉलैंड में और जॉन डीरे में मिला के उड़ा दिया है, क्योंकि भाई खेतों की चल रही है जुताई वो बढ़िया वाली, रूटावेटर की, हेरो की, टेलरों की। तो सारी वीडियोस तो आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल तो हम चलते हैं दोबारा से ड्राम लेने के लिए, लेकिन ड्रामों में डीजल लेने के लिए। लेकिन भाई इस बार हम पे पिछली बार से दो ड्राम थे तो वो जल्दी खत्म हो जाते थे। इस बार लेके जाएंगे 3 ड्राम। तीसरा ड्राम हो रहा है भाई दूसरी जगह पे खड़ा है, वो वहाँ से लेंगे, तीनों ड्राम भर के लाएंगे। चलो चलते हैं, तीनों ड्रामों को भरने और देखते हैं कितने रुपये का डीजल आता है। ट्रैक्टर की टंकी भी फुल करा के लाएंगे, वैसे तो फुल ही है पहले से ही, लेकिन थोड़ा सा और भर लेंगे। पहुँचते हैं पेट्रोल पंप में और डीजल खरीदते हैं। और एक चीज और लेके आ रही है भाई, वो भी आपको दिखाएंगे। न्यू हॉलैंड के लिए जो हमने टायर बुक किए थे वो आ चुके हैं भाई, वो ट्रांसपोर्ट से लेके आ चुके हैं। हमारे जो है दूसरे वाले जगह पे खड़े हैं, वो वहां से लेके आएंगे। आगे भाई हम अपने कोल्ड पे, और ये रखे भाई हमारे टायर। और भाई देखने में तो बहुत ही अजीब से लग रहे हैं, वैसे तो ट्रैक्टर के लिए और भी अजीब लगेंगे, क्योंकि और हमारे किसी भी ट्रैक्टर में आज तक मैंने तो बोलते कभी देखे नहीं है। पहली बार ये ऐसे टायर देखे हैं मैंने। तो मैंने यूट्यूब पे तो देखे हैं, किसी बहुत से भाइयों ने डाल रखे हैं, लेकिन न्यू हॉलैंड में कभी नहीं देखे मैंने। तो चलो हम खुद डाल के देखेंगे अब तो न्यू हॉलैंड में कैसे लगते हैं ये। अभी सारी बातें बताऊंगा, पहले दिन को ट्रॉली में लोड कर लेते हैं और डीजल लेके फिर इसको घर पे लेके जाएंगे। ये डाल लिया भाई टायर और रिम दोनों, ट्यूब और लेने हैं बस यहाँ पे। अब अकेले ही लोड कर रहे हैं भाई, एक बंदा लगा था, कैमरा पकड़ने वाला कोई था नहीं। तो वैसे तो उनको ढंग से आपको डिटेल में घर पे दिखाएंगे, और जब ट्रैक्टर में इंस्टॉल होने जाएंगे जब भी दिखाएंगे। फिलहाल तीनों ड्राम खड़े कर लिए हैं और ट्रॉली में पूरा सामान लोड हो गया है, और चलते हैं। ये भाई आगे हम पेट्रोल पंप है, HP की पेट्रोल पंप, और यहीं से भाई हमारे पास तेल लेते हैं। हर ट्रैक्टरों का जो है, सभी की जितने भी हमारे ट्रैक्टर घर पे खड़े हैं सबका तेल यहीं पे जाता है। जब से भाई ट्रैक्टर आए हैं, जब से कभी कभार जब रोड पे चलते हैं तो डल जाता है किसी और पंप का, नहीं तो ज़्यादातर तो नहीं का डलता और किसी और डलता। ये देखो भाई ड्रामों में चलाना शुरू कर दिया। 3 ड्राम है, तो जहाँ तक आज तो 60 या 65 हज़ार के आसपास आएगा अंदाजन। और ये देखो भाई ये रखे यहाँ पर रिम के अंदर जो है सिस्टम बिल्कुल हमने न्यू हॉलैंड वाला ही बनवाया है, जिसके कि हम न्यू हॉलैंड में जाते ही सीधा फिट करते हैं। बस इन टायरों को जो है ट्रैक्टरों को जिस दिन लेके जाएंगे, जिस दिन फ्री होंगे, मशीन आ जाएगी जो हमारी आलू वाली, तो टायरों को जो ट्रॉली में लाद के लेके जाएंगे और मार्केट में ले जाके मिस्त्री पे इनको चेंज कराएंगे और अपने बड़े वाले 16 के टायर को लाद के लाएंगे। अभी फिलहाल तो भाई हम जॉन डीरे से आए थे, तो अभी नहीं करवा रहे चेंज इनको एक आध दिन के बाद करवाएंगे। और भाई दूसरी चीज़ ये फायदा भाई जॉन डीरे न्यू हॉलैंड में कंपनी ने बहुत अच्छी चीज़ दी है कि मडगाटर में गैप दी है। चलो वो सारी चीज़ तो आपको दिखाएंगे। आप सभी भाइयों को मालूम ही होगा कि न्यू हॉलैंड को मॉडिफिकेशन करने में बहुत आसानी रहती है, चाहे बड़े टायर लगाओ चाहे छोटे टायर लगाओ। अब इनकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो इसके चक्कर में 16 के टायर से तो ऊंचाई है बहुत ज़्यादा। वो सारी चीज़ें हम मैच करेंगे घर पे जाके कैसा क्या रहने वाला है। फिलहाल तो यहाँ से डीजल लेके अब घर पे पहुँचते हैं और सीधा जो है खेत पे जाएंगे और ट्रैक्टरों में जो है डीजल ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट। न्यू हॉलैंड भाई खेत पे चल रहा है, उसमें जो है डीजल खत्म होने को है। ये भाई एक ड्राम तो भर चुका है और दूसरे ड्राम में भी मिला के 30-31 हज़ार का आ रहा है अभी। तो जहाँ तक है ये 45 हज़ार तक जाएगा 2 ड्रामों के अंदर, 40 से 45, और तीनों ड्राम के अंदर 60 तो पार चला ही जाएगा। देखो भाई वो 2 ड्राम पूरे हो चुके हैं, तीसरा ड्राम आधे से ज़्यादा हो गया होगा, और तेल अपना 60 हज़ार से 2 हज़ार रुपये और रहेंगे बस। 60 हज़ार पूरा हो चुका है लगभग, मानो। जॉन डीरे में ज़्यादा नहीं आएगा, आधे से ज़्यादा मैंने दिखाया था भर रहा है, थोड़ा सा हो रहा है उसमें। और देखो भाई ये हुक्का हमने पलवल से मंगाया, देखो कितना भाई हैवी आपको जैसा लग रहा है, कमेंट बताइएगा। हमारे खेती बाड़ी के हिसाब से तो बहुत हैवी, इससे ज़्यादा क्या ही लेंगे हम, बताइएगा आप कमेंट करके कैसा लगा आपको। ये देखो कट मार गया 60 रुपये लगभग, और भरते हैं अभी तो बहुत आएगा। चलो भर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कितना आता है। 63,600 आ चुका है और ट्रैक्टर भी फुल। अभी चलते हैं भाई घर पर, बहुत धीरे धीरे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई और ड्राम हाउस से जो है निकल भी सकता है, क्योंकि हिलते रहते हैं। इतने ज़्यादा सील टाइट नहीं है, ढक्कन बहुत पुराने हो गए, और टायर भी रखे हैं तो गिर ना जाए, पीछे डाला भी नहीं लग रहा है, तो आराम चलेंगे। यहाँ पे तो मेन रोड बहुत अच्छा ही है, अलीगढ़ वाला रोड है, लेकिन जो हमारे गांव का रास्ता है वो भाई बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा जिससे कहते हैं। ये भाइयों ट्रैक्टर से हम डीजल लेके तो आ चुके हैं गाँव में, लेकिन ट्रैक्टर जो है सामने दिख गया है ये ना, तो इसमें जो है रास्ते में डीजल डालते हुए चलते हैं, क्योंकि खेत यहीं पे ही है पास में हमारे, और टेलर लगे हुए हैं इस पर जो है 13 के, और टेलरों से जो है जुताई चल रही है। आज आपको टेलर की परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जब पहले हम डीजल फुल कर देते हैं इनका। ये देखो भाई रोड पे जो है खड़ा कर दिया ट्रैक्टर अपना, तो इसकी टंकी बिल्कुल खाली हो चुकी थी, तो इसको यहीं से भर देंगे टंकी फुल और हम चले जाएंगे घर पे। कितने बजेगी चाहिए
भाइयों ये हम आ चुके हैं खेत पे और डीजल हमने ट्रैक्टर में डाल दिया था। अपने ट्रैक्टर को हम घर पे खड़े करके आ चुके हैं और ये देखो भाइयों क्या ये जो है शेर दहाड़ रहा है यहाँ पे अपने ट्रैक्टर के अंदर। भाइयों फिलहाल लग रहे हैं हैरो और काम क्या चल रहा है भाई, ये डायरेक्ट जो खेत है भाई, ये धान की कटाई के बाद जो है हैरो चलने के बाद, सूखने के बाद अब जो है खेतों में हैरो चल रहे हैं और खूब ठोक के चलाए जा रहे हैं हैरो खोल के देखो। और चौथे सुराख में, यानी कि 6 में से जो है चौथे सुराख में चल रहा है ये। तो ये मानो आधे से ज़्यादा हैरो जो है खोल रखी है, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा खोलेंगे तो इसमें जो है मिट्टी भरने लग जाती है। तो इससे ज़्यादा देखो ट्रैक्टर पकड़ेगा नहीं। देखो कैसे दबने लग गया ट्रैक्टर, क्योंकि मिट्टी जो भर जाती है अगर आप चली चलाई जगह पे दोबारा जाते हो तो मैं आपको आज दिखाता हूँ भाई परफॉर्मेंस अपने न्यू हॉलैंड का। ऐसे पकड़ खेता बिल्कुल पकड़, कैसा भी नमी नहीं बच रही है खेत में अभी नीचे। लेकिन भाई खेत जो है काफ़ी बढ़िया बन रहा है हैरो चलने के बाद। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी क्वालिटी है खेत की, मतलब खेत की कैसी सफाई आ रही है ये चेक करो आप सभी भाई। पराली तो देखो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इस एक कमी है सबसे बड़ी इसमें कि इसमें डरियाँ बनी हुई हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर से हैं वो बने हुए हैं। ये देखो ये चल रहा न्यू हॉलैंड, एक बार आप आवाज़ से चेक करो क्या दहाड़ता हुआ चल रहा है। ये देखो भाई साहब हैरो बिल्कुल खेत की जो मिट्टी है ना उसे उधर से उधर पलट दे रहे हैं। देखो आप बताइएगा भाई अपना न्यू हॉलैंड की खिंचाई कितनी बढ़िया रहती है, कितनी बेकार रहती है, क्या कमी है। और आपको गहराई दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल पक्कड़ ज़मीन निकाल दी है नीचे से। मैं ऐसे दिखाऊँ आपको तो देखो इतनी गहराई लगभग जा रही है खेत की। 4 आंगुल ये हो गई और 3 आंगुल, यानी कि 4 और 3 7 आंगुल गहराई जो है लगभग होगी। और उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगी, क्योंकि कई कई जगहों पे जो जैसे हैरो चलती है ना तो वहाँ पे कम लगती है, जैसे आगे जाती है तो ज़्यादा लगती चलती हैं। तो फिलहाल जो है भाई हैरो का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। और इस खेत के अंदर भाई हैरो ही एक लास्ट ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये चेक करो, ये देखो मिट्टी कैसे पलटी आ रही है। देखो एकदम खेत को जो छलनी बना देगा। लेकिन इस टाइम पे जो डरी है खेतों के अंदर, तो इस डरी को मिटाने का हमारे पास जो है 2 उपाय हैं। इसके भाई 2 उपाय हैं, या तो इसके अंदर आप रूटावेटर चला दो जिसके अंदर भाई बहुत ज्यादा तेल फूकने वाला है, और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा इसके अंदर टेलर चलाने के बाद गहराई लेने के बाद, जिससे कि और भी जितनी भी डरी है वो भी निकल जाए। जैसे कि 7-8 आंगुल अगर ये गहराई कर रहा है हमारा हैरो, तो टेलर से और भी ज्यादा कर दो, लगभग 1 बिलांत गहराई कर दो, जिससे कि और भी जो नीचे की पक्की मिट्टी है वो बाहर निकल जाए और जितने भी जो डरी बननी है वो बन जाए। उसके बाद फिर हमें इसमें टेलर चलाने के बाद इसमें एक बार सुहागा घुमा दे टेलर के साथ, तो उससे काफी सारी जो डरियां हैं वो भी मिट जाएंगी। यही है भाई जो कि तेल की टंकी को इस तरीके से उड़ाएगा। अभी भाई इसमें टायर हमने इंस्टॉल नहीं करिए, टायर हम घर पे लाके मैंने आपको दिखा दिया। अभी तक मैं सिर्फ आपको वीडियो में बताया करता था, आज मैंने दिखा भी दिए कि आज अपने घर तक आ चुके हैं। अभी भाई 3 दिन और लगेंगे हमारी मशीन को आने में, जो आलू बोनी मशीन है। तो जब तक भाई इन टायरों से मजे ले लेते हैं, 16 के टायर में बढ़िया जुताई कर लेते हैं। वैसे भाई सारी वीडियो आपको टेस्टिंग देखने को मिलेगी कि न्यू हॉलैंड के 36-30 में जब 12-4-36 के टायर डल जाएंगे तो कैसा रिजल्ट लेने वाला है, क्या उसके नुकसान रहेंगे, क्या क्या हमारे को फायदे देखने को मिल रहे हैं। और भाई हम अपने ट्रैक्टर को जितना भी मॉडिफिकेशन तैयारी करते हैं, सभी चीज़ों को भाई हम खेती को जो है मद्देनजर रखते हुए करते हैं। कोई भी काम भाई खेती का उल्टा जाके नहीं कर सकते हम, क्योंकि खेती सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अगर भाई हम उल्टे सीधे टायर में अगर इसमें डालने लग जाएँ तो भाई खेत बिल्कुल हमारे बन नहीं पाएंगे। और भाई खेती छोटी मोटी नहीं, कभी ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसके लिए भाई ट्रैक्टर एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपके खेत के हिसाब से। तो इस चक्कर में भाई हमने सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए ही टायर मंगाए हैं 12-4-36 के, और उनको आ जाने देते हैं। सारी टेस्टिंग करेंगे टिलरों पर और रूटावेटर पे भी, हैरो पर भी, ट्रॉली पर भी। अभी इसमें 16-28 के टायर है पिछले, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया पकड़ बनाते हैं। स्लिपेज बिल्कुल नहीं देता क्योंकि 4x4 ट्रैक्टर है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई स्लिपेज की प्रॉब्लम हमको ज़्यादातर कहाँ पे आती है, जैसे कि आप ट्रॉली पे खिंचाई करोगे तो वहाँ पे बड़े टायरों का फ़ायदा मिलता है। और एक आप टिलर पे जब खिंचाई करते हो वहाँ पे भी जो जरूरत पड़ती है, क्योंकि टिलर जो है ज़्यादा लोड देते हैं हैरो के मुकाबले। तो टेलर को, क्योंकि भाई आलू की जुताई के लिए हैरो टेलरों को बहुत ज़्यादा हैवी चलाना पड़ता है, तो उधर भी चेक करेंगे कि कैसी हमारी जुताई रहने वाली है। और बाकी तो सब भाई देखने वाली बात रहेगी, क्या रहेगा कैसा नहीं रहेगा। जहाँ तक हमारी उम्मीद यही है कि टायर जो है बढ़िया चलेंगे, क्योंकि लंबे टायर हैं, ऊंचे टायर हैं, तो उनकी ग्रिप ज़्यादा बढ़िया बननी चाहिए। ये बेशक कह सकते हैं कि चौड़ाई है वो कम हो गई है, लेकिन लंबाई बढ़ गई है, तो उसके कारण से शायद थोड़ी सी हमको ग्रिप और फालतू मिल जाए। और बाकी सब तो भाई देखने वाली बात होगी। आप सभी भाई जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भाई आपको हम दिखा सकें, आप भी देख सको
कि कैसा क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। बहुत से भाई स्टिकर की कमेंट करते हैं, न्यू हॉलैंड के स्टिकर जो है गड़बड़ है, मतलब स्टिकर है नहीं। तो भाई देखो जहाँ से हम सामान लाए थे वहाँ पे स्टिकर तो मिले नहीं थे, तो जितना सामान मिला था उतना हम लिया है। ये सभी भाई कम एजेंसी से ऑर्डर लगा दिया, सामान आ जाएगा। 9 की हैरो खींच रहा अपनी, ये देखो। और भाई पेटी वेटी सब कुछ उतर जाएगा इसमें से 3 दिन के बाद, क्योंकि जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि आलू बोनी जो मशीन है वो उसमें नहीं लग पाती है पेटी लगने के साथ साथ। तो उस चक्कर में जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज करने को पड़ेंगी हमें। टायर तो चेंज होंगे, पेटी भी चेंज होगी, थोड़ी बहुत लाइटिंग लगानी पड़ेगी पीछे के लिए। और भाई वो सभी भाई जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको भाई ऐसी बढ़िया बढ़िया जानकारी देते रहेंगे हम। काम भाई बहुत बढ़िया करता है। हैरो के अंदर मैं आपको एवरेज बता दूं, मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, सारी चीज़ें आप चैनल पर देख सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको यहाँ पर भी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा इसी खेतों के अंदर, जैसे कि हम अभी जुताई कर रहे हैं हैरो की, कि कितना क्या रहता है। लेकिन मैं आपको भी बता दूँ कि ये लगभग जो है 4.5 से 5 लीटर के बीच में लेता है 1 एकड़ के अंदर, और हमारे यहाँ के 1 बीघे के अंदर 1 लीटर से थोड़ा कम, यानी कि 900 ml आप मान सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो ये 1 एकड़ के अंदर 5 लीटर तेल ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पी सकता है। क्योंकि मैंने जो बिल्कुल हार्डकोर टेस्टिंग करी थी, बिल्कुल जो है हैरो को खींच के चला के, हैरो भी मैंने खूब 4-5 सुराख तक यानी कि एंड तक ही खोली थी, लगभग थोड़ी सी बच रही थी। और ट्रैक्टर को भी भाई मैंने 2000 RPM पर चलाया था, ज़्यादा से ज़्यादा तेल पिवाने की कोशिश करी थी मैंने, जिससे कि हमें ये बिल्कुल संतुष्टि हो जाए दिल में कि भाई इससे ज़्यादा तेल नहीं पिएगा। और आप कहोगे तो मैं अच्छे से टेस्टिंग भी करके आपको दिखा दूंगा यहाँ पर, फुल टंकी से टंकी करके टेस्टिंग कितने एकड़ में क्या अभी फिलहाल चल रहा है। तो आप सभी भाई कमेंट करें जाके। न्यू हॉलैंड जॉन डीयर भाई दोनों ट्रैक्टर चल रहे हैं इस टाइम पे, और उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कैसा क्या रहता है। ये चेक करो भाई साहब, शेर की दहाड़। अब भाइयों खेत को कराया है दूसरी बार, तो अब पड़ेगा पहली बार से भी ज़्यादा लोड, क्योंकि अब खेत एकदम जो पोला हो चुका है, मतलब कि बहुत खेत की मिट्टी नहनी हो चुकी है, तो उसमें हैरो बहुत ज़्यादा फंसेंगे अब। तो देखते हैं भाइयों किस प्रकार से चलता है अपना न्यू हॉलैंड, अभी आपको दिखाते हैं रिजल्ट कैसा है। ये मान लो अब तो ये टिलर से भी ज़्यादा घेरे हो गए मेरे अंदाज में, तो टिलर भी इतना नहीं कर पाएंगे जितना ये अब फिलहाल जो कर देंगे। और जितने भी डरे हैं उनको भी काट देगा अभी, मतलब डरे यानी कि जो मिट्टी जो चिपकी हुई है उसको भी काट देगा बहुत ज़्यादा हद तक। देखो भाई मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट कैसा है, ये चेक करो, बहुत ज़्यादा जो है बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। ये देखो भाई थोड़ा शाम हो चुकी है, अब दिखने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे और इस जगह पे। तो जो है मिट्टी और भी जो है नहनी होती जाएगी, उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है। अभी भाई हम इसी प्रकार से ना जुताई करते रहेंगे। देखो ये सभी खेत जोतने, ये है, इधर भी है, और काफ़ी सारे हैं उधर की साइड पे, तो लमसम 15-20 एकड़ तो बच रहा होगा अभी और जोतने के लिए। तो अभी भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब हो चुकी है रात, अब आपको कुछ खास दिखाई देगा नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था, देखो डीजल की कमी पड़ गई, डीजल ले आए, टायर भी ले आए आज, और न्यू हॉलैंड से जो है जुताई चल रही है हैरो की। तो वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद, राम राम जी।